भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है जो दोनों देशों के लिए खास मायने रखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाइयों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को फिलहाल रोकने का फैसला लिया है। इसका मतलब ये है कि भारत ने अमेरिका जाने वाले जेनेरिक दवाइयों पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। ये फैसला न सिर्फ भारतीय दवा कंपनियों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि अमेरिका में उन लाखों मरीजों के लिए भी खुशी की बात है जो भारत से आयात की जाने वाली जेनेरिक दवाइयों पर निर्भर है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है और ये पूरी तरह सही भी है, क्योंकि भारत अमेरिका में जेनेरिक दवाइयों का करीब 37% हिस्सा सप्लाई करता है। भारतीय कंपनियां उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन करती हैं और इसे दुनिया भर में निर्यात करती हैं। ट्रंप प्रशासन का ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका असर न केवल व्यापार पर है बल्कि दोनों देशों के स्वास्थ्य रणनीति और रिश्तों पर भी पड़ेगा। टैरिफ ना लगाने का फैसला कई कारणों से लिया गया है। सबसे पहला कारण ये है कि अमेरिका में लाखों लोग भारत की जेनेरिक दवाइयों पर निर्भर करते हैं। उच्च रक्तचाप, अवसाद, अल्सर, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज अमेरिका में ज्यादातर भारत से आने वाली दवाइयों से होता है। अगर इन दवाइयों पर टैरिफ लगाया जाता तो उनकी कीमत कम हो जाती और मरीजों के लिए दवाइयां महंगी और कम उपलब्ध हो सकती थी। इस फैसले ने सीधे तौर पर अमेरिकी मरीजों को राहत दे दी है। इसके अलावा ये फैसला अमेरिकी व्यापार और स्वास्थ्य नीति का भी एक बड़ा हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम का मतलब है कि वाणिज्य विभाग ने जेनेरिक दवाइयों पर जांच प्रक्रिया में कटौती करने का संकेत दिया है। अप्रैल में जब इस जांच की घोषणा हुई थी तब स्पष्ट कहा गया था कि ये जेनेरिक और गैर जेनेरिक दोनों तरह की दवाइयों पर लागू होगी, लेकिन अब ये प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। इस फैसले के पीछे एक और बड़ी वजह है राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिकी राजनीति में कुछ लोग चाहते थे कि दवा निर्माण अमेरिका में ही हो ताकि रोजगार बढ़े और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। MAGA समूह का भी ये एक एजेंडा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देशों में जेनेरिक दवाइयों का उत्पादन बहुत सस्ता है और टैरिफ लगाने से अमेरिका में उनका उत्पादन लाभदायक नहीं हो सकता। साथ ही टैरिफ से दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकी मरीजों के लिए उनकी उपलब्धता मुश्किल हो सकती है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल इस कदम को टाल दिया और ये फैसला अमेरिका के अंदर भी एक बड़ी बहस का हिस्सा है, जहां व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। इस फैसले का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत अमेरिका संबंधों पर भी असर डालता है। अमेरिकी सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की थी कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें, क्योंकि उनके अनुसार अगर अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब होंगे तो भारत और चीन और ज्यादा करीब आ जाएगा। ये स्थिति अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में ये फैसला दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के लिए ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि इससे भारतीय दवा कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाए रखने और विस्तार करने का मौका मिलेगा। वहीं अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध होंगी। ये दोनों देशों के लिए एक बीच सहयोग को एक नई दिशा देगा। अंत में कहा जा सकता है कि जेनेरिक दवाइयों पर टैरिफ ना लगाने का फैसला केवल व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, राजनीति और वैश्विक रिश्तों का एक बड़ा फैसला है। इसका असर आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट होगा। भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये कदम फायदे का है और ये दिखाता है कि दोनों देश स्वास्थ्य, व्यापार और रणनीति में एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहते हैं। इस फैसले ने भारतीय कंपनियों को राहत दी है और अमेरिकी मरीजों के लिए बेहतर इलाज की संभावना बढ़ाई है। रास्ता अब साफ है। ये फैसला दोनों देशों के बीच एक नई अवसर और मजबूत रिश्तों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इसके असर और पीछे के कारण और भी चर्चा का विषय बनेंगे। लेकिन ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कभी ये टैरिफ हटा दिया जाता है और कभी लगा दिया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।